अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं काश और आप सब देख रहे हैं रेडियो पैगाम शोपियान हमारे दिलों की धड़कन। दोस्तों, आज मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर पुलवामा जुड़े हैं, जिनका नाम है डॉक्टर फहद। और आज हम इनसे जानेंगे आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में। तो आइए जानते हैं हम इनसे कि आयुष्मान भारत क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं और भी कुछ चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। कैसा, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी टुडे हियर। थैंक यू आपका भी यहाँ पे आने के लिए। तो शुक्रिया। सबसे पहले आप हमें बताइए कि आयुष्मान भारत क्या है। आयुष्मान भारत एक हेल्थ स्कीम है, एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, हम्म। जिसके क्या बेनिफिट्स हैं कि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ लॉन्च हुई जी। थी 2018 में। बिल्कुल। जैसे हमारी बीपीएल जो पॉपुलेशन रहती थी हम्म। उनके लिए, और फिर उसके बाद 2019 में क्या स्टार्ट हुआ, एक हमारी यहाँ पे सेहत स्कीम है। हम्म। सेहत स्कीम के क्या बेनिफिट्स हैं, जैसे जितनी भी हमारी कश्मीर की आवाम है, बिल्कुल। मे बी एपीएल हम रखेंगे या बीपीएल रखेंगे, दिस हम्म। स्कीम इज़ फॉर एवरीवन। बिल्कुल। चाहे इसमें कोई वो नहीं है कि किसके पास कितना पैसा है, किसी के पास कम है, ज़्यादा है, हम्म। इकोनॉमी का कुछ इश्यू नहीं है। दिस स्कीम इज़ फॉर एवरीवन, चाहे बिल्कुल। वो गरीब हो या अमीर हो, ये हुँ, हुँ, स्कीम उनके लिए है। हुँ, तो अब आयुष्मान भारत का काम क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? हुँ, 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 आयुष्मान भारत जो है एक नेशनल स्कीम है, जो बिल्कुल, पीएम मोदी ने 2018 में लॉन्च की थी। बिल्कुल। और उसके बाद इसमें फ़ायदे क्या है, इसका नोडल एजेंसी कौन-सा है, हुँ, हुँ, अपने जम्मू कश्मीर नोडल एजेंसी कौन-सी है, और जी, डिस्ट्रिक्ट्स में क्या होता है। बिल्कुल। तो अगर हम सेंटर की बात करें, वहाँ हुँ, पे हुँ, रहता है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। बिल्कुल। वो कंप्लीटली जो भी इंडिया में जितने भी यहाँ स्कीम्स स्टेट में चलती है, वो हुँ, हुँ, एनएचए कंडक्ट करती है। क्या है ट्रेनिंग्स वगैरह, कहाँ सही पे बात है। क्या फंड्स, क्या हुँ, हुँ, पैकेज है, क्या फ़ायदे हैं। हुँ, हुँ, ऐसी अगर हम बात करें, स्टेट्स में रहती है स्टेट हेल्थ एजेंसी। बिल्कुल। तो वो यहाँ पे मॉनिटर करती है स्कीम को, हुँ, पैसा हुँ, देती है वगैरह। हुँ, हुँ, ऐसे ही अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, वहाँ हमारे रहते हैं 2 यूनिट्स, एक हुँ, सीएमओ साहब रहते हैं, जी, दूसरे रहते हैं डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, बिल्कुल, डीआईयू बोलते हैं, बिल्कुल। जो स्कीम को वहाँ पे मॉनिटर करते हैं और हुँ, हुँ, रिपोर्ट करते हैं एसएचए। और एसएचए में हमारे रहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो जी। एक आईएएस अफसर होते हैं, वो हुँ, हुँ, स्कीम को मॉनिटर करते हैं। बिल्कुल। तो लोगों को क्या फ़ायदा है इस स्कीम का? ऐसे आपको मैंने बोला कि एक इंश्योरेंस स्कीम है, हुँ, तो हुँ, इसके फ़ायदे क्या है कि कोई पेशेंट, आप मान के चलो, जी। किसी को अल्लाह ना बचाए कैंसर है, हुँ, हुँ, या हुँ, किसी को कोई सर्जरी है, या हुँ, हुँ, हार्ट हुँ, का कोई इशू है, बिल्कुल, पेसमेकर खराब है, या अभी आप देख रहे हो कि आजकल पेशेंट जा रहे हैं, जैसे किसी को लैप को लिए हुँ, स्टोन हुँ, होता सही है, बात है। या किडनी में स्टोन होते हैं। बिल्कुल। ये इसके अंडर पूरा कवर हो जाता है हुँ, सारा। हुँ, हुँ, कि पेशेंट गया हॉस्पिटल, वहाँ हुँ, पे अपना वो गोल्डन कार्ड लेगा या आभा कार्ड लेगा, वहाँ हुँ, पे हमारे रहते हैं प्रधानमंत्री, पीएमएम बोलते हैं। हुँ, 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 तो ये हमारे एक वहाँ पे एक जैसे एक स्टाफ रहता है, ये जी, पेशेंट को रजिस्टर करते हैं, बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन के बाद ये गवर्नमेंट के पास चला जाता है, गवर्नमेंट अप्रूव देती है, तो पेशेंट को क्या है कि कोई पैसा नहीं देना होता है, फ्री हुँ, ऑफ हुँ, चार्ज। अब ये प्राइवेट में भी होता है और गवर्नमेंट भी हुँ, होता हुँ। है। हाँ, तो बट जो एक पेशेंट होता है उसको कितना पैसा मिलता है इस स्कीम के दौरान? हमारे जैसे कि अगर हम पर्टिकुलर डिज़ीज़ की बात करें, हुँ, हर हुँ, किसी डिज़ीज़ का एक प्लान बना होता है, उसको बोलते हैं हम पैकेज, बिल्कुल। पैकेज मास्टर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी सर्जरी की बात करें, हुँ, हुँ, उसमें उसका इन्वेस्टिगेशन भी आएगा, जी। उसमें पेशेंट का सर्जिकल जो मेडिसिन, जो रूम, सब कुछ उसमें आएगा। हुँ, हुँ, हुँ। उसका एक पैकेज बन के मान के चलो 20,000 हो सकता है, 30,000 हो सकता है, एक जी, बिल्कुल। पैकेज का इस हिसाब से होता है। हुँ, हुँ, हुँ। ना वो ज़्यादा पैसा माँग सकते हैं, क्योंकि अपना जो है एक पैकेज के हिसाब से आता है। बिल्कुल। और पर फैमिली 5 लाख रुपए एक ईयरली मिलता है। हुँ, हुँ, पर हुँ। ईयर 5 लाख रुपीज़ हुँ, मिलते हुँ। हैं। मतलब ये एक फैमिली को मिलता है या एक पर्सन को मिलता है? ये एक फैमिली को मिलता है 5 ठीक। लाख रुपए, एक हुँ, हुँ। पर्सन को नहीं। बट रिसेंटली अभी हमने एक हमारे जो 70 प्लस है, हुँ, जो हुँ, हुँ। एडल्ट 70 प्लस है, उनके लिए गवर्नमेंट ने और एक स्कीम निकाली। उनके लिए अलग 5 लाख रुपए है अब। हुँ, हुँ, वो हुँ। सिंगल आदमी क्या है, वो 1 है, 2 है, उनके लिए अलग 5 लाख रुपए है। बिल्कुल। तो डायरेक्टली वो जा सकते हैं और ज़्यादा बेनिफिट बना सकते हैं। उसके हुँ, लिए एक हुँ। अलग कार्ड बनता है। जी। गोल्डन कार्ड ही होता है, बट वो 70 प्लस जो एज है उनकी, उनके लिए बनता है। अच्छा, उनके लिए अलग बनता है। जी। ओके। तो इसके अलावा मतलब हम किन-किन चीज़ों के लिए इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं? जैसे अगर किसी का एक्सीडेंट वग़ैरह होता है, हाँ, तो क्या बिल्कुल, उनको आपने मिलता है? बहुत अच्छी बात है। रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है, पीएम राहत स्कीम। हुँ, हुँ, इसमें हुँ। क्या फ़ायदा है कि ये पहले भी होता था कि पहले कि एक्सीडेंट हो गया पेशेंट का, हुँ, तो हुँ। वो हॉस्पिटल गया, उसको पैसा मिलता था। बट अभी जी। आयुष्मान और जो हमारा रोड डिपार्टमेंट है सेंटर में, उनने कोलैब करा है, उसमें उन्होंने लाया है पीएम राहत स्कीम। हुँ, हुँ, हुँ। इसमें फ़ायदा क्या है कि जैसे पेशेंट गया, जी, एक्सीडेंट हो गया, तो हमारे पास एक गोल्डन आवर रहता है। बिल्कुल। उस टाइम में हमने पेशेंट को लेना है हुँ, हुँ, हुँ। हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में अगर उसका गोल्डन कार्ड है, हुँ, तो हुँ। तुरंत से हो जाएगा, नहीं होगा तो बाद में वो हो जाएगा, क्योंकि इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व रहती है। इसमें काफ़ी पोर्टल्स है, जैसे हमारा टीएमएस 2.0 ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसे ईदार होता है, ये हुँ, हुँ, पुलिस के हुँ। पास रहता है। बिल्कुल। एक इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड हमारा एक डेटाबेस रहता है, जिसमें इनका क्या एक्सीडेंट हुआ है। हुँ, हुँ, हुँ। अब जब पेशेंट को हम लेंगे,
इसको 1.5 लाख तक का फ्री इलाज मिलेगा, बिल्कुल। रिगार्डलेस गोल्डन कार्ड है या नहीं है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, अगर इसके जो जिसका एक्सीडेंट हो गया, अगर इसका व्हीकल इंश्योर्ड है, तो जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उनको पैसा डायरेक्टली देगी जी। हॉस्पिटल को। अगर नहीं है तो हमारे डीसी साहब जो रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वहाँ के बिल्कुल। ऑफिस से उनको पैसा चला जाएगा। किस-किस बीमारी के लिए ये स्कीम्स अवेलेबल होती हैं? ऑलमोस्ट हमारे पास अभी बड़े, अगर 124 पैकेज की बजाय बड़ी-बड़ी पैकेज है, इसमें छोटी भी है। इसमें हम करेंगे कार्डियोलॉजी की बात करेंगे, जनरल सर्जरी की बात करेंगे, यूरोलॉजी की बात करेंगे, जितने भी है। बट रिसेंटली आई गेस बिफोर 1 और 2 इयर्स गवर्नमेंट ने क्या काम किया है, जो हमारे पास सी सेक्शंस पेशेंट है, उनका पहले इलाज होता था। जी। प्रेग्नेंट लेडी है, वो गई हॉस्पिटल, वहाँ सी सेक्शन होता था। बिल्कुल। अभी वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। अभी सी सेक्शन नहीं होता है। हाँ, किसी को सिस्ट वगैरह हो या बाकी चीज़ें हमारे पास वो होती है, बट सी सेक्शन अभी अवेलेबल नहीं है। मे बी गवर्नमेंट क्या काम करे कि आगे लाए। और ऐसे ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हमारे कुछ पैकेजेस है सही बात। जो अभी नहीं है, जैसे कि अभी जनरल सर्जरी में लैब खोली नहीं है, हमारा अपेंडिसाइट्स नहीं है जो पहले थी। तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं, बट प्राइवेट में 4-5 पैकेज अभी बंद है जो नहीं होती, बट बाकी ऑलमोस्ट सारे अवेलेबल है। और हमारे बड़े जैसे स्कीम्स है, बड़े-बड़े हॉस्पिटल है, उधर ये अवेलेबिलिटी उनको सब कुछ है, तो जा सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन भी है, 1405 है। इसके लिए हमारे पास डिस्ट्रिक्ट पे टीम रहती है, हम वहाँ जा सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास सीजीआरएमएस का एक पोर्टल रहता है ग्रीवेंस का, तो ग्रीवेंस किसी की जो भी हो उधर टाइप करके वो तुरंत रिज़ॉल्व कर देते हैं हम चीज़। कभी फॉर एग्ज़ाम्पल आप हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल आपसे पैसे माँग रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है, पैसा नहीं देना है किसी को भी। तो अगर ऐसा होता है तो आप 1405 पे कॉल कर सकते हो, या आप डायरेक्टली बिल्कुल ऑफिस विजिट करके ये चीज़ें रिज़ॉल्व करा बट सकते हो। पिछले साल कुछ ऐसा हुआ था, मतलब अफ़वाह भी नहीं तो कहीं-कहीं पे ये सच भी था कि कुछ हॉस्पिटल्स थे जहाँ पे गोल्डन कार्ड को वो बिल्कुल, अलाउ नहीं जहाँ करते थे थे। तो एलो नहीं, एलो हमेशा होता है। अगर कोई पैसा लेता है तो हम हॉस्पिटल को सस्पेंड करते हैं। इसमें हमारा एक टीम रहता है, स्टेट साफो बोलते हैं हम, एक बिल्कुल। एंटी फ्रॉड यूनिट रहता है, नाफो रहता है, हुँ, हुँ। सेंटर पे इधर साफो रहता है। नाफ जी। हो गया नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट, साफ हुँ, हो हुँ, गया हुँ। स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट। तो जैसे एक आपने गलती की एक बार आपको वार्निंग देंगे, दूसरी बार की, दूसरी बार और एक वार्न करेंगे, तीसरी बार आपको ब्लैक लिस्ट या सस्पेंड कर देंगे। बिल्कुल। बिल्कुल रूल्स टफ है इसके लिए, और किसी भी हॉस्पिटल को चार्ज नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ दे आर गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट। बट ऐसा होता था कि लाइक अगर अभी तो मुझे नहीं पता बट पिछले साल का बोलूँगा कि लाइक बंदे जाते थे हॉस्पिटल वहाँ से दवाई वगैरह तो वो बोलते नहीं यहाँ पे हम इस चीज़ को अगर अलाउ ऐसा नहीं करते। होता है तो बिल्कुल हमारे पास हेल्पलाइन नंबर है, हुँ, या हुँ, वहाँ पे हम सीएम ऑफिस हमारी टीम रहता है एक, जी। उनके पास जाना है, तो वो तुरंत रिज़ॉल्व करा देंगे, क्योंकि इसमें सेक्शंस हैं और लॉज़ भी काफ़ी अच्छे हैं। हुँ, कुछ हुँ, जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बनाई हैं, वो हुँ, प्रॉपर्ली हमें फॉलो करना है। मतलब अगर हॉस्पिटल फॉलो नहीं करता तो एक्शन हो जाएगा। और जी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ₹10 लेते हैं, हुँ, 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 उनको 3 टाइम्स पेनल्टी भरनी है, 3 टू 5 टाइम्स, जी, मतलब ₹50। बिल्कुल। 100 लेंगे तो ऐसा ही है, बिल्कुल। मगर पेशेंट को क्या काम करना है, कंप्लेन करनी है। हुँ, हुँ, अगर वो बिल्कुल। कंप्लेन नहीं करते हैं तो फिर कैसे पता हाँ, चलेगी? सही बात है। और अदर दैन हमारी टीम्स वहाँ, जो हमारी स्टेट टीम है, वहाँ से भी रिव्यूज़ होते हैं, हॉस्पिटल्स में ऑडिट्स होते हैं, हम हुँ, हुँ, बोलते हैं हुँ, इसको लाइव मेडिकल ऑडिट। फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट है, हम जाएँगे हॉस्पिटल, पेशेंट से पूछेंगे, आपका इलाज कैसा हो रहा है? आपने कोई पैसा तो नहीं दिया? आप कब आए? क्या है? ताकि कोई फ्रॉड सही फ्रॉड बात है। पॉलिसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हुँ, हुँ, ऐसे ही जैसे हॉस्पिटल है, कोई भी हॉस्पिटल, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्वालिटी। हुँ, 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 आप एक हॉस्पिटल गए, आपका इलाज हो रहा है, आप बिल्कुल। 10 दिन बाद वापस एडमिट हुए, हुँ, 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 तो या तो हॉस्पिटल ने आपका इलाज अच्छे से नहीं किया, सही ये भी बात है। मॉनिटर होता है। कुछ इनको बोलते हैं केपीआईज़ हुँ, बोलते हुँ, हैं हम। हुँ, हुँ, तो ये मॉनिटर होता है, चेक होता है कि अगर अगली बार पेशेंट गए, ये ठीक हुआ कि नहीं, क्यों सही नहीं बात ठीक है। हुआ? पैसा तो दिया हुँ, गवर्नमेंट ने। हुँ, हुँ। तो काफ़ी, ये अगर हम इस पे बात करेंगे तो काफ़ी हाँ, 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 हाँ। लंबा टाइम जाएगा। बिल्कुल, चलो आप लास्ट में हमें यही बताइए कि लोगों के पास इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँचेगी? जैसे बिल्कुल, नई-नई स्कीम्स लाते हैं आयुष्मान भारत। आजकल ऑलमोस्ट सबके पास फ़ोन्स हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल एआई है, सही गूगल है, बात है। और ऐसे गवर्नमेंट मीडिया में देती है, हुँ, एडवर्टाइज़मेंट रहती है, बाकी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनके हुँ, साथ हुँ, हुँ, कोलैब करके हम काफ़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इस कार कैसे बनाना है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। काफ़ी, मतलब कि रेडियो यूज़ करते हैं, टीवी यूज़ करते हैं, आप हुँ, देख हुँ, रहे हो एडवर्टाइज़मेंट होती रहती है, इसके काफ़ी फ़ायदे रहते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं रहता। हुँ, 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 तो ऐसे में, या किसी को कुछ नहीं है तो बिल्कुल ऑफ़िस है हमारा, सही बात वहाँ है। पे लगे। आईसी एक्टिविटीज़ लगातार होती है। हुँ, हुँ, आईसी हर कहीं आप देखोगे पोस्टर लगे हैं, कहीं आप जा रहे हो बड़ा पोस्टर लगा होगा। सही बात है। फ़ोन नंबर्स हैं, तो ऑलमोस्ट बहुत सारी ऐसी पब्लिक है जिनको पता है, मेबी कुछ परसेंटेज होगी, हुँ, जैसे हुँ, कि हुँ, हम पहाड़ों की बात करें, तो उनको पता नहीं होगी, बट
वहाँ पे हम जैसे गाड़ी गई एडवर्टाइजमेंट करती हम्म, है, बोलते हैं, तो बिल्कुल ऑलमोस्ट अभी ये बहुत हाई एंड तक पहुँचता है। सही बात है। अच्छा, तो फहद भाई, मैंने एक और चीज़ देखी थी, लाइक मतलब अपने गाँव वगैरह साइड की बात करूँगा, मतलब अपनी शोपियां डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो कहीं पे क्या होता है कि अभी मतलब फैमिली में 10 बंदे हैं या 5 बंदे हैं, जी। तो 5 में 3 ही होते हैं राशन कार्ड पे, तो फिर क्या बोलते हैं कि जो बाकी 2 बंदे हैं जो राशन कार्ड पे मतलब उनका नाम नहीं है, तो उनको नहीं बनता है गोल्डन कार्ड। उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? अगर आपने फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम आपको मैं बेसिक बताऊं, अगर 5 साल का बच्चा है, जी। 5 साल से नीचे बच्चा है, तो पेरेंट्स की आईडी यूज होगी, हुँ, मतलब हुँ। आप अपना गोल्डन कार्ड ले सकते हो, उसका सही इलाज बात उस है। पर हो जाएगा। बिल्कुल। अब 5 साल से ऊपर है ये काफ़ी, क्योंकि जो डेटाबेस है वो लिंक है राशन कार्ड से। हुँ, ये बिल्कुल। तो अगर आपको गोल्डन कार्ड वगैरह बनाना है, आपको राशन कार्ड पे नाम होना सही चाहिए, बात, तो आप तभी बनता अपने है। टीएसओ से मिलके हुँ, हुँ। अपना उस पे रजिस्टर करके अपना राशन कार्ड पे चढ़ा के आपका गोल्डन कार्ड बन जाएगा। अच्छा, तो फ़हद भाई, लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी पब्लिक को? मेरा मैसेज यही रहेगा कि जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो भी वो कभी गाइडलाइन निकालते हैं, कुछ नहीं, यू शुड फॉलो देम एवरी टाइम। ऐसा नहीं कि वो आपके बेनिफिट के लिए हुँ, होता हुँ, है। हुँ। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट आयुष्मान भारत, जितने भी हैं उनके लिए कार्ड बहुत कंपलसरी है, क्योंकि अपना पता नहीं रहता, सही बात है। इंसान ऐसी चीज़ है कि कुछ भी हो सकता है कभी भी। हुँ, हुँ। तो ये एक आपके लिए एक बचाव है, तो बिल्कुल। जो भी है आपको फैमिली में कोई भी हो गोल्डन कार्ड बनाए। हुँ, हुँ। अब वो 70 हो, उनको ज़्यादा बेनिफिट्स है, वो गोल्डन कार्ड बनाए। बिल्कुल, तो गोल्डन कार्ड जैसे आपके पास एक पासपोर्ट रहता है, ऐसे ही हेल्थ पासपोर्ट आपके पास है। बिल्कुल। और आभा कार्ड है, हमारा आभा कार्ड बना है, वो एक आयुष्मान भारत हेल्थ डिजिटल मिशन है। हुँ, हुँ, हुँ। जैसे आपके पास एक हार्ड ड्राइव रहता है, सही उसमें बात है। आप सारा डेटा रखते हो, ऐसे ही बिल्कुल, आप आभा कार्ड यूज़ करोगे, तो उसमें आपका सारा डेटा सेव रहेगा। आप किस डॉक्टर के पास कब गए, तो सही बात। बेसिकली ये पब्लिक के लिए, एंड पब्लिक जो भी है दे मस्ट फॉलो दिस, गोल्डन का होना चाहिए, हुँ, हेल्थ हुँ। जो भी बोले वो सुनना चाहिए। बिल्कुल। दैट्स माय मैसेज। थैंक यू वेरी चलो, मच फॉर शुक्रिया योर, आपका थैंक भी यू, यहाँ पे आने के लिए, थैंक यू। और आप देखते रहिए और सुनते रहिए रेडियो पैगाम शोपियान, हमारे दिलों की धड़कन।